This conference will now be recorded. These all are the points that we have already discussed. Please let me know about these three different points जो हमने बात की थी. इसमें कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. सर आपने जैसे जीपीयू प्रेसिडेंस में बताया था टॉप टू लोएस्ट वर्क करती है ये, ठीक है। हम्म. हम्म. हमारे डोमेन में मान लीजिए 10 यूजर है, ठीक है। ओके. 10 यूजर्स में से 5 एचआर के बंदे हैं, ठीक है. ठीक है। और 5 हमारे ओयू में बंदे हैं। ठीक है. बट मैं चाहता हूँ कि जो एचआर वाले बंदे हैं वो सिर्फ एचआर एक एचआर मतलब जो एचआर वाले बंदे हैं एचआर पॉलिसी अपना रीड कर पाए, जो डोमेन के हैं, ठीक है। 10 में से हम्म. 5 बंदे एचआर के हैं और 5 बंदे हम उठा के ओयू में डाल रखे हैं, ठीक है। तो ओके. डोमेन डोमेन में तो हमने पॉलिसी लगा दी कि एचआर वाले ही देख पाएंगे, तो वहां लग गई पॉलिसी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे 5 ओयू में बचे हैं ना कैंडिडेट, वो भी हम्म. उसका मतलब उसमें से 2 बंदे उस फोल्डर को एक्सेस कर पाए, तो कैसे पॉलिसी लगाएंगे हम? टोटल नंबर ऑफ यूजर्स दैट वी हैव अप टू 10, जिसमें से हाँ, 5 आप अपने एचआर डिपार्टमेंट के लिए रखना चाहते हैं और 5 जो है आप नॉर्मल यूजर हैं. ठीक है. नॉर्मल यूजर हैं बट उसमें से भी 2 को मैं एक्सेस देना चाहता हूँ एचआर वाले पॉलिसीज को, बिना उठाए मतलब बिना डोमेन में रखे उनको उनको ओयू में ही रखना है। ओयू में भी रखना है और पॉलिसी भी अप्लाई करनी है, राइट? राइट। ठीक है. ठीक है. अगला जो चैप्टर है बेसिकली इसी से रिलेटेड है. ब्लॉक इनहेरिटेंस के एंड इनफोर्स जो ऑप्शन है ना, इन हम्म दोनों की हम्म हेल्प से आपकी जो रिक्वायरमेंट है जो आप अभी जैसे बता रहे हैं, लेट मी गाइड यू हम्म। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होता है. हमने जो ओके। डोमेन बनाया था मे बी विद नेम ऑफ cloud.com. ठीक है. ठीक है। This is our domain controller. As you know that हम्म the domain controller is a type of container, right? हम्म And हम्म। domain controller already contains up to 5 different user. 5 ओके। यूजर जो है ये हमारा डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी कंटेन करके रखा है. एंड यू हम्म। क्रिएटेड वन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विद नेम ऑफ एचआर. ठीक है. यस। एचआर आल्सो कंटेन ऑफ 5 डिफरेंट यूजर. एचआर के हम्म। पास भी 5 5 यूजर। यूजर आपने क्रिएट कर रखे हैं. ठीक है. आप चाहते हम्म। हैं कि यहाँ पे एक पॉलिसी लगाएं. ठीक है. हम्म। आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक पॉलिसी लगाएं जिसका इम्पैक्ट इन 5 यूजर के ऊपर पड़े और इनमें से 2 यूजर्स के ऊपर पड़े. इज दैट हाँ हाँ। करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। ठीक है. सेम पॉलिसी यू वांटेड टू अप्लाई ऑन यूजर, 5 यूजर जो डोमेन में है, और सेम पॉलिसी यू वांटेड टू अप्लाई 2 यूजर, केवल 2 यूजर के ऊपर जो इस एचआर के अंदर है, बाकी के ऊपर नहीं, राइट? नहीं, हाँ करेक्ट। अगर आप ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कोई हम्म। टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको उस 2 यूजर की कैटेगरी को अलग रखना पड़ेगा. ओके। ठीक है. मीन्स जो पॉलिसी आप लगाएंगे डोमेन के ऊपर वो ऑटोमेटिक 5 यूजर के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी. लेकिन हाँ। जो 2 यूजर्स हैं हमारे एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, उनके ऊपर हम्म पॉलिसी को अप्लीकेबल करने के लिए ना आपको हम्म सेपरेट उन यूजर को या तो आप डोमेन में मूव करोगे या उनके लिए एक हम्म। एडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करके उसमें उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा. ओके ओके। ठीक है. हम्म एक्चुअली ब्लॉक इनहेरिटेंस इन एनफोर्स क्या कहता है ना कि जब आपके पास 2 पॉलिसी है, इसी का हम्म एग्जांपल आपको दिखाते हैं. अगर अपने हम्म पास 2 पॉलिसी आपने लगा रखी है, एक पॉलिसी आपने क्रिएट कर रखी है फॉर एग्जांपल ब्लॉक कंट्रोल पैनल, ब्लॉक कंट्रोल हम्म पैनल सिंपली ब्लॉक कर दिया आपने. दूसरी हम्म। पॉलिसी आपने लगा दी है हाइड बिन, यानी रिसाइकिल बिन को आपने हाइड करा दिया. ठीक दोनों है। पॉलिसी आपकी किसके ऊपर अप्लाई कर रखी है आपने? cloud.com के ऊपर. cloud.com को। और आप चाहते हैं कि ये दोनों पॉलिसीज आपके यूजर 5 जो यूजर हैं इनके ऊपर तो अप्लीकेबल हो जाए तुरंत के तुरंत. मीन्स ये दोनों हम्म पॉलिसी हमारे 5 यूजर के ऊपर अप्लाई हो जाए. लेकिन हम्म इनमें से सिर्फ कंट्रोल पैनल की पॉलिसी हमारे एचआर डिपार्टमेंट पे पड़े, रिसाइकिल हम्म बिन हाइड करने की पॉलिसी एचआर डिपार्टमेंट के लिए अप्लीकेबल ना हो. हम्म। तो ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स आपकी हेल्प करेगा. द मीनिंग ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस इस केस में क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने एचआर के ऊपर. ठीक है. हम्म और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा ब्लॉक इनहेरिट का. हम्म।
जब आप ब्लॉक इनहेरिटेंस कर देंगे अपने एचआर डिपार्टमेंट में, तो इन दोनों पॉलिसी का इम्पैक्ट एचआर डिपार्टमेंट से खत्म हो जाएगा। मीन्स इन दोनों पॉलिसी का कोई भी इम्पैक्ट एचआर पे नहीं पड़ेगा। लेकिन एज हम्म, पर द पॉलिसी आप ये पॉलिसी लगाना चाहते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पॉलिसी आप चाहते हैं कि इस पे लगे, तो आप इसको इनफोर्स कर दें। ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर। जो पॉलिसी आप लगाना चाहते हैं उसको आप इन्फोर्स कर देंगे, तो जो ब्लॉक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ना, इट विल बी ऑटोमेटिकली ब्रेक्ड बाय द इन्फोर्समेंट। ओके। फोर्सफुली अगर आप अप्लाई करते हैं ना, तो जो इनहेरिटेंस का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगा, और इन्फोर्स की हुई पॉलिसी ऑटोमेटिक आपके एचआर डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके, क्लियर? क्लियर। इनफोर्स मीन्स जो ऊपर लगी हुई पॉलिसी अब अप्लाई हो जाएगी, राइट? हाँ जी, मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल इसमें दिखा देते हैं हम्म, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। सो या। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स। हम्म, और यहाँ पे अपने पास ये डोमेन कंट्रोलर है सर्वर 2016 पे जो हमने इंस्टॉल किया था। द ठीक है। डोमेन कंट्रोलर दैट वी एस्टैब्लिश विद नेम ऑफ, ओके नो प्रॉब्लम, क्लास। class.com के नाम से था। हम्म, एंड अपने पास एक क्लाइंट है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन कर रखा है। बट अभी पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा डोमेन कैसे काम करता है। हम्म, सेम स्टेप यूज करेंगे, सेम जो एजेंडा है उसी भी हैप पे चलेंगे। ओपन हम्म, अवर यूजर दो एंड पॉलिसी। कंप्यूटर्स, जो हमारे नहीं, पहले एडी पे जाकर के हम ओयू वगैरह डिजाइन कर लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे प्रोसीड करेंगे। दिस इज आवर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में क्लास ओयू हमने बनाया था, इसमें 3 यूजर क्रिएट कर रखे हैं, राइट? राइट। आई एम गोइंग टू मूव GCP एंड Azure टू डोमेन कंट्रोलर। इनको हम मूव करा देते हैं इनकी दूसरी पहले लोकेशन में जहां से इनको हमने मूव कर दिया था, ठीक है? अब आप ठीक है। देखिए यहाँ पे Azure GCP किसका पार्ट है? class.com का पार्ट है। और हम्म, AWS जो है हमारा वो क्लास OU का पार्ट है, ओयू का पार्ट है। ठीक है? तो ठीक है। OU, क्लास OU की जगह पे हम इसको रीनेम कर देते हैं विद नेम ऑफ HR डिपार्टमेंट, ठीक है? इसको हमने HR के नाम से रीनेम कर दिया। ठीक है। ना एजेंडा क्या कहता है कि आप 2 पॉलिसी लगाइए, डोमेन के ऊपर, cloud.com के हम्म, ऊपर, class.com के हम्म, ऊपर, हम्म, और एक कंट्रोल पैनल ब्लॉक करेगा और दूसरा रिसाइकिल बिन के आइकन को हाइड करेगा। ठीक है। इन दोनों पॉलिसी मस्ट बी एप्लीकेबल फॉर द यूजर्स जो आपके cloud.com में या class.com में यूजर हैं, उनके ऊपर इन दोनों पॉलिसी का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। लेकिन हम्म, एचआर डिपार्टमेंट को सिर्फ एक पॉलिसी देनी है, वो है ब्लॉक कंट्रोल पैनल। इसका हम्म, रिसाइकिल बिन मींस पॉलिसी नहीं अप्लाई होनी चाहिए। इसका ब्लॉक कंट्रोल पैनल पॉलिसी एचआर डिपार्टमेंट के लिए पूरी तरीके से एप्लीकेबल, ठीक है, एप्लीकेबल होनी हम्म, चाहिए। ठीक है। सो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बैक टू द सर्वर एंड gpmc.msc पे जाएंगे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड आवर हम्म, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। class.com पे गए और class.com के अंदर HR डिपार्टमेंट अवेलेबल है। आई डोंट वांट टू अप्लाई एनी पॉलिसी फॉर HR डिपार्टमेंट, ठीक है? यस। इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट, रिसाइकिल बिन को भी हम करते हैं डिलीट, हम्म, एंड class.com के ऊपर 2 नई पॉलिसी हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। हाइड बिन फॉर डोमेन यूजर, ठीक है? इसको हम हम्म, किसके लिए लगाना चाहते हैं? डोमेन यूजर के लिए इसको हम अप्लाई करना चाहते हैं, पहला। दूसरा, एक पॉलिसी हम क्रिएट करना चाहते हैं, हाइड, सॉरी, ब्लॉक कंट्रोल पैनल एक्सेस फॉर ऑल। ये 2 पॉलिसी के नाम हमने डिसाइड कर लिए ताकि आसानी से हम समझ पाए। आई एम ठीक जस्ट है। गोइंग टू आई एम जस्ट गोइंग टू एडिट ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पॉलिसी को एडिट कर लेते हैं। पॉलिसीज पे गए, एडमिन टूल पे गए,
कंट्रोल पैनल पे गए और यहाँ से प्रोहैबिट कर दिया, हम्म, इसको किया इनेबल, अप्लाई एंड ओके। सेकेंड वाली पॉलिसी पे जाते हैं, एडिट करते हैं इसको, सेकेंड पॉलिसी हाइड रिसाइकिल बिन को भी एडिट करते हैं, पॉलिसीज, एडमिन टेम्पलेट, डेस्कटॉप, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाने के बाद रिमूव रिसाइकिल बिन आइकन को इनेबल कर दिया। अब एज पर द रिक्वायरमेंट जो पॉलिसी कहती है, अब आपने पॉलिसी अप्लाई कर रखी है डोमेन के ऊपर और एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं एप्लीकेबल है, तो इसका इम्पैक्ट हर एक यूजर्स पे पड़ेगा। जो यूजर्स हमारे डोमेन के मेंबर है उनके लिए अप्लाई है, जो यूजर्स हमारे एचआर डिपार्टमेंट में है उनके लिए उन भी पे ये भी एप्लीकेबल। करेक्ट। अभी तो एप्लीकेबल है, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। ओपन आवर डोमेन कंट्रोलर क्लाइंट, यहाँ पे हम क्लाइंट को ओपन कर लेते हैं। लेट मी लॉग इन थ्रू एनी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। पहले हम AWS से लॉग इन करते हैं क्योंकि AWS जो है हमारा स्टिल अवेलेबल इन डोमेन। AWS यूजर हमारा डोमेन का मेंबर है। ठीक है। ठीक है, जीपी अपडेट, यहाँ पे हमने जीपी अपडेट चलाया पॉलिसी को अपडेट करने के लिए। एंड ओपन कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल भी ब्लॉक है, इवन कोई भी ऑप्शन हमें डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो रिसाइकिल बिन का आइकॉन है वो भी हाइड हो चुका है, जो कि ऑटोमेटिक रहता है। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। लेट मी साइन आउट और इसको लॉग इन करते हैं विद अनदर यूजर। अनदर यूजर में अपने पास है लाइक एजोर है। एज्योर है, जीसीपी है। तो एक बार उन यूजर से भी लॉगिन करा के देख लेते हैं फॉर द वेरिफिकेशन। एज्योर से लॉगिन करते हैं, और एज्योर किसका मेंबर है? क्लास का, डोमेन क्लास का। डॉट कॉम डोमेन का। और AWS किसका मेंबर था? वो भी एचआर डोमेन का डिपार्टमेंट था। का। नहीं नहीं, एचआर एचआर का में क्या? ओयू में। लेट मी शो यू। अब देखिए AWS अवेलेबल इन एचआर, क्लास ओके, कंटेन एडब्ल्यूएस एचआर में। दो यूजर, जीसीपी एंड एज्योर आपके क्लास में है। क्लास एंड में एचआर में AWS में, एडब्ल्यूएस है। हाँ ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जीपी अपडेट चलाने के पहले ही आप देखिए कोई भी ऑप्शन आपको रिसाइकल बिन का नहीं दिख रहा है। We just need to execute the command gp update। दोनों पॉलिसी आपकी एचआर डिपार्टमेंट पे भी लगी है और सेम पॉलिसी आपके डोमेन पे लगी है, तो डोमेन तो जाहिर सी बात है लगनी चाहिए। बट आर एजेंडा कि हमारा जो AWS यूजर है ना उसके ऊपर सिर्फ कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लगानी है। अभी तो ये सारे एप्लीकेबल हैं उस पे भी। ये दोनों एप्लीकेबल है। अब अभी हमने हम्म, AWS चेक किया तो उस पर रिसाइकिल बिन भी नहीं दिख रहा था और कंट्रोल पैनल भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, राइट? हम राइट। चाहते हैं कि कंट्रोल पैनल दिखाई पड़े बट रिसाइकिल बिन का एक्सेस ना मिले। कंट्रोल पैनल हमें दिखना चाहिए, रिसाइकिल बिन आइकन नहीं दिखना चाहिए। ठीक नहीं है, दिखना चाहिए। करेक्ट। ओके। सो डू वन थिंग, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए पहले तो आप एचआर पे राइट क्लिक करोगे और इसको ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दोगे। ओके। जब आप ब्लॉक इनहेरिटेंस करते हैं किसी भी ओयू के ऊपर, तो इट मीन्स दैट डोमेन में जितनी भी पॉलिसीज आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है, अभी तो हमने 2 कॉन्फ़िगर कर रखी है, अगर आपने मल्टीपल पॉलिसीज 5 या 7 पॉलिसीज कॉन्फ़िगर की होती, वो सभी पॉलिसीज आपके काम करना बंद कर देती है एचआर डिपार्टमेंट से। ओके। ओके। क्लियर? आई एम गोइंग टू शो यू। एचआर में यूजर कौन सा है? AWS है, करेक्ट? एडब्ल्यूएस करेक्ट। तो इस पॉलिसी को अप्लाई कर होने में मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इस वजह से मैं सिस्टम को क्लाइंट को रीस्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, बस ये ब्लॉक करना है, ब्लॉक इनहेरिटेंस। नहीं, अभी आगे बढ़ेंगे ना, अभी तो सारी पॉलिसी गायब हो चुकी है इस पे। अब अच्छा हमें अच्छा, एक कोई पॉलिसी लगानी है। हम्म। लॉक जब अभी तो आप करते सारी हैं तो क्लाइंट जो अपने डोमेन पे पॉलिसी लगा रखी है ना, हर एक पॉलिसी आपकी डिनाइड हो जाएगी ना। मतलब अब ये यहाँ जब पे सब कुछ खुलेगा अपना।
कंट्रोल पैनल और रिसाइकिल बिन सब दिखेगा। पॉलिसी खत्म है इसकी, क्योंकि आपने ब्लॉक कर दिया। यू डोंट वांट टू अप्लाई एनी पॉलिसी। ब्लॉक इनहेरिटेंस का मतलब है कि आपने कोई भी पॉलिसी आपकी काम नहीं कर रही। अब देखिए, हम्म कंट्रोल पैनल भी दिख रहा है, रिसाइकिल बिन आइकॉन भी दिख रहा है। ठीक है। हम्म 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 अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा रॉन्ग कॉन्सेप्ट जा रहा है, क्योंकि हम्म एज पर द रिक्वायरमेंट हमने डिसाइड किया था कि एटलीस्ट कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लगनी चाहिए, हार्ड हम्म रिसाइकिल बिन की पॉलिसी ना लगे। फिल्टर हम्म करना है हमें। हम्म तो फिल्टर करने के लिए पहले तो आप ब्लॉक किए, और जिस पॉलिसी को हम्म आप लगाना चाहते हैं, आप द पॉलिसी दैट यू करेक्ट। वांट टू अप्लाई फोर्सफुली, हम्म आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। इस बार पॉलिसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और हम्म अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इनफोर्स्ड। ठीक है। इनफोर्स्ड करेक्ट। जस्ट नीड टू क्लिक इनफोर्स्ड, और यहाँ पे लॉक बन के आ गया। हम्म द मीनिंग ऑफ इनफोर्स्ड या द मीनिंग ऑफ लॉक, इट विल ब्रेक द फीचर्स ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस। इट विल ओके ब्रेक द फीचर्स ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस। जो आपने ब्लॉक इनहेरिटेंस किए हुए ओयू है ना, उन सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। तो हमें ओके एक पॉलिसी अप्लाई करनी है, दैट्स वाई हम इस पे प्रोसीड करते हैं। रिसाइकल बिन हम्म को एज इट छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। जिसको लॉक किया वो ठीक है। पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। हम्म जीपी अपडेट रन कर देते हैं एक बार। गैप तो हुआ नहीं है, एक बार कंट्रोल करके पैनल देख ओपन लेते हैं। हुआ। कंट्रोल पैनल गया सर। नहीं, कंट्रोल पैनल दिख रहा है। कंट्रोल पैनल नहीं दिखना चाहिए, तो लेट मी हम्म, रीस्टार्ट इट, क्योंकि ब्लॉक हाँ इनहेरिटेंस के लिए थोड़ा सा इसको स्पेस चाहिए। ठीक है। हाँ रिसाइकिल बिन एज इट इज अपने पास अवेलेबल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, बट कंट्रोल पैनल की पॉलिसी आपने अप्लाई कर दी, क्योंकि इसको आपने अप्लाई इन्फोर्स किया है। इज दैट करेक्ट? इनफोर्स करेक्ट करेक्ट। This is the actual usage of block inheritance and enforce. Is that clear? ओके क्लियर। ठीक है। एजेंडे के अकॉर्डिंग अगला जो पॉइंट है अपने पास, वो है WMI फिल्टर। तो ये मतलब एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ WMI फिल्टर। इसका कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फ़िगर। ये तो सर समझ में आ गया जो अभी आपने बताया, ब्लॉक इनहेरिटेंस और इनफोर्स। तो ये अभी हमने डोमेन पे और ओयो पे लगाया। और करेक्ट। जो आपने कल बताया था कि टॉप टू प्रायोरिटी पे वर्क करती है, तो मैं जैसे टॉप टू लोएस्ट ना, तो जैसे इसी चीज को मैं लोएस्ट और लोएस्ट पे करना चाहूँ तो लोवेस्ट पे देखो, डोमेन जो है हमारा वो लोवेस्ट है अभी। करेक्ट। अभी तो लोएस्ट है, बट हम्म। सबसे पहले जो आती है वो आती है हमारी ओयू ना, करेक्ट। टॉप नीचे। ओयू देन हाँ। डोमेन हाँ। देन फॉरेस्ट, राइट, राइट। देन साइट्स। अगर मैं साइट्स पे लगाऊं ये चीज और हम्म। फॉरेस्ट पे अब देखना चाहूं कि लगी है कि नहीं, जैसे अपने अभी एचआर पे लगाया पॉलिसीज, तो ये कर सकते हैं ऐसा हम वहां पे भी। साइट फॉरेस्ट कुछ भी नहीं होता। साइट ओके होता है, डोमेन होता है, ओयू होता है, लोकल होता है। ठीक है। लोकल होता है हाँ। अगर आपने साइट पे लगाया, ठीक है, हम्म अगर आपने साइट पे लगाया,
और हम्म, डोमेन पे कोई पॉलिसी नहीं है, नहीं है। तो उस टाइम पे साइट की पॉलिसी डोमेन पे अप्लाई हो जाएगी। ओके। अगर आपने डोमेन पे भी पॉलिसी लगा रखी है, साइट पे भी हम्म पॉलिसी लगाई है, तो जो हम्म पॉलिसी अप्लीकेबल होगी वो डोमेन की हम्म, पॉलिसी अप्लाई होगी, ना कि साइट्स की। ओके ओके। नहीं, जैसे मैंने सबसे लोएस्ट पे लगाया एक पॉलिसी और मैं एक आके ओयू में चेक करना चाहता हूँ, तो लगेगी ऐसे? नहीं। नहीं लगेगी ना, क्योंकि ना, डोमेन पे लगेगी। जो उसका सेकंड पार्ट होगा उस पे लग जाएगी। अच्छा, उस पे लग जाएगी। हाँ, ठीक। मतलब ये कि अगर हम LSD OU की बात करें तो पहला लोकल है, LSD में हाँ, लोकल लोकल है, है, हाँ। देन साइट है, हम्म देन डोमेन है, हम्म। और और उसके बाद ओयू। फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आता है, करेक्ट। हम्म। तो मैं सर आप कह लोकल रहे पे हैं, लगा रहा हूँ हाँ। और उस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखना चाहता हूँ कि ओयू पे, तो इसका असर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? दे- देखो, इसकी कंडीशन ये है कि अगर आपने लोकल पे लगाया और हाँ। इस टाइम पे साइट पे कोई भी पॉलिसी नहीं है, नहीं नो है तो ये तो पॉलिसी, ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट होगा साइट पे। डोमेन पे पॉलिसी नहीं है तो कोई भी अप्लाई नहीं होगी, और हम्म OU पे कोई पॉलिसी नहीं है तो आपकी जो हम्म। लोकल वाली पॉलिसी है वो तीनों पे काम करेगी। ओके। अच्छा, बट ऐसे चलता है। कंडीशन ये है कि इनको सेपरेटली आपको कोई पॉलिसी नहीं देनी है। हम्म। अगर आपने OU के ऊपर एक पॉलिसी लगा दी, ठीक है, हम्म। तो आपकी जो पॉलिसी लोकल पे लगा रखी है वो साइट के लिए अप्लाई हो जाएगी और डोमेन के लिए अप्लाई हो जाएगी, OU के लिए अप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लगा दिया हमने। एग्जैक्टली, क्योंकि इसका आपको हम्म आपने असाइन कर दिया है कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के लिए हमने ये अलग से पॉलिसी डिजाइन कर रखी है। हम्म। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर आपकी पॉलिसी नहीं है तो उसके ऊपर जो है ना, उसकी हम्म। पॉलिसी आपकी अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने पॉलिसी अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर कर रखा है तो वो पॉलिसी आपकी अप्लाई हो जाएगी, उसके ऊपर की पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, सिंपल। और तो अपने जैसे लोकल पे लगाया मैंने एक पॉलिसी, और ओयू में जाके ब्लॉक इनहेरिट करके मैं दूसरा पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ ऐसे यहाँ पे? ब्लॉक इनहेरिटेंस नहीं भी करोगे ना और आप पॉलिसी हम्म। लगा दोगे तो आपकी OU की पॉलिसी लग जाएगी, अच्छा अच्छा, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी है इसकी। क्योंकि टॉप प्रायोरिटी है ना। किसी के ऊपर भी हम्म। डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगा दोगे तो डोमेन की पॉलिसी काम करना बंद कर देगी, डोमेन की पॉलिसी काम करना स्टार्ट कर देगी, लोकल की पॉलिसी बंद हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट, ओके सर, अंडरस्टैंड। क्लियर। क्लियर। चलो WMI फिल्टर की बात कर लेते हैं, बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है इसमें। हम्म WMI फिल्टर के केस में मान लीजिए अपने पास यहाँ पे एक आपने class.com के नाम से डोमेन बनाया, एंड हम्म। द class.com दैट यू established इन सर्वर 2016, ठीक है। ठीक है। सर्वर 2016 में आपने एक डोमेन क्रिएट किया है class.com के नाम से, और अपने हम्म पास मल्टीपल क्लाइंट्स है, फॉर एग्जांपल n number of clients that we establish in our organization, और हर एक क्लाइंट के पास ना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आपने दे रखा है। ठीक लाइक है। इसमें आपने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, दूसरे में विंडोज 10 दे दिया, अगेन विंडोज 7। यहाँ पे आप देखो दो मिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट। विंडोज 7 है, विंडोज 10, दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल हम्म। है। इन दिस केस, राइट, इन दिस केस WMI फिल्टर का काम क्या करता है वो थोड़ा सा गाइड कर लेते हैं। WMI का मतलब होता है विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, ओके। ठीक है। विंडोज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमारी हेल्प करता है टू सेग्रीगेट द ऑपरेटिंग सिस्टम, टू ओके। सेग्रीगेट द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेंस कि आपने एक पॉलिसी क्रिएट की, ठीक है। यहाँ पे हम्म आपने एक पॉलिसी डिजाइन की डोमेन के अंदर जाकर के, CP ब्लॉक, कंट्रोल पैनल को आपने ब्लॉक कर दिया, ये पॉलिसी हम्म। आपने अप्लाई कर दी। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी है ना, ये सिर्फ हम्म। और सिर्फ विंडोज 10 के लिए अप्लाई हो, 7 पे इसका कोई फर्क ना पड़े, ओके तो WMI filter can help us. ओके ओके। It's a type of filter that help us to filter the policies according to the operating system. ओके OS के अकॉर्डिंग पॉलिसी को फिल्टर करने के लिए WMI फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल।
इज दैट ओके? ओके सर। विंडोज 10 के लिए लगाना है, इसका प्रोसीजर अलग है, उसका कोड अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। विंडोज 7 के लिए स्क्रिप्ट अलग है, विंडोज 8 के लिए स्क्रिप्ट अलग है, 11 के लिए स्क्रिप्ट अलग है, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी। तो लेट मी शो यू WMI फिल्टर तैयार कैसे करते हैं। यहाँ पे अपना डोमेन है और आप देखिए यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है अपने डोमेन के अंदर WMI फिल्टर का। दिस इज द WMI फिल्टर आइकॉन। ओके। अभी हमने कोई भी WMI फिल्टर नहीं क्रिएट किया है class.com के लिए, तो आप राइट क्लिक करो इस पे, न्यू पे जाओ। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ओनली फॉर विंडोज 10। ठीक है, आई हैव वांटेड टू एक्टिवेट ओनली फॉर द विंडोज 10। हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं विंडोज 10 मशीन के लिए। आप ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेरी। तो क्वेरी कहाँ से मिलेगी? इट इज रियली डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल द क्वेरीज। तो आप फटाफट से गूगल क्रोम ओपन कर लो और क्रोम में टाइप करना है आपको WMI फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज 10, क्योंकि हम जो पॉलिसी लगाना चाहते हैं वो विंडोज 10 के लिए लगाना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको क्वेरी मिल जाएगी। दिस इज द क्वेरी फॉर विंडोज 10। अच्छा, ये अलग अलग क्वेरी है। ये आपका विंडोज 10 के लिए क्वेरी है। जस्ट नीड टू कॉपी द क्वेरी, ओपन सर्वर और यहाँ पे कर दो पेस्ट। तो इसमें तो बहुत सारे थे सर, कोई से भी उठा लेनी है? नहीं, विंडोज 10 है ना यहाँ पे, 10 वर्जन लाइक ठीक 10% समथिंग। है। ठीक है। इसको किया ओके आपने एंड हम्म, सेव कर दिया। अब ये ओनली फॉर विंडोज 10। ओके। और अपने पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? 10 ही है। विंडोज 10 है। अगर विंडोज 7 ओएस होता तो लेट मी चेक विद विंडोज 7, क्योंकि 10 तो है ही है, 7 पे देख लेते हैं। बहुत सारे आर्टिकल हैं जहाँ पे आपको क्वेरीज मिल जाएगी। हम्म, ऑलवेज प्रिफर टू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। जो आप ये देखते हैं ना, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हो। अदरवाइज ये परेशान करते रहते हैं व्यूज बढ़ाने के लिए ना, कुछ भी मेंशन कर देते हैं, फिर आप घूमते रहोगे, उसमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जब कोई भी आर्टिकल ओपन करो ना, तो आपको वेरीफाई कर लेना है कि वो माइक्रोसॉफ्ट अप्रूव्ड है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 6 दिखाई पड़ रहा है, मतलब विंडोज 7 के लिए। इसको कर लो कॉपी, अपने सिस्टम पे आ जाओ। आई एम जस्ट गोइंग टू एडिट इट। अब आपने इसको कर दिया एप्लीकेबल फॉर विंडोज 7। जिस भी पॉलिसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आप रिसाइकिल बिन पे अप्लाई करना चाहते हैं या ब्लॉक कंट्रोल पैनल पे पॉलिसी पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस पॉलिसी की प्रॉपर्टीज में जाओगे और आप देखिए यहाँ पे WMI फिल्टर है, इसको क्लिक करो, विंडोज 7 आ गया। अब एक WMI फिल्टर क्वेरी मल्टीपल OU के लिए, मल्टीपल डोमेन के लिए, मल्टीपल पॉलिसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इज दैट ओके? हम्म, अब इसको दिखाइए सर। आपकी जो पॉलिसी है जो आपने लगा रखी है, ये किसके लिए कर दिया अप्लाई? विंडोज 7 के लिए। तो इसका मतलब 7। इस पॉलिसी का असर आपके विंडोज 10 पे नहीं पड़ेगा। ओके। इज दैट क्लियर अबाउट अप्लाइंग द पॉलिसी विद WMI फिल्टर? क्लियर है, लेकिन एक बार दिखाइए सर इसको अप्लाई करके। ठीक है, अभी हमने दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया। बैक टू द क्लाइंट, यहाँ पे हमने रिफ्रेश पेज कर दिया। लेट मी रीस्टार्ट।
लॉग इन थ्रू एनी यूजर, जो भी यूजर्स हैं आप किसी भी से भी लॉग इन करा लो। एज्योर से हम ट्राई करते हैं लॉग इन कराने के लिए, ठीक है। क्योंकि एज्योर तो हमारा डोमेन का मेंबर है। तो लेट्स ट्राई विद एज्योर। आप चला देंगे यहाँ पे जीपी अपडेट। ट्राई टू ओपन कंट्रोल पैनल। अब देखिए आप कंट्रोल पैनल ओपन कर पा रहे हो। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। जबकि पॉलिसी आपकी लगा लगा रखी है हमने। पॉलिसी ऑलरेडी इज इन यूज एंड although we are able to access the control panel. Why? बिकॉज वी अप्लाई ना WMI पॉलिसी फिल्टर। मतलब अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 होता तो हमारी पॉलिसी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज 10 है, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू यूटिलाइज द पॉलिसीज। यस यस। क्योंकि WMI फिल्टर ने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया कि इफ इट इज विंडोज 7 देन वी विल अप्लीकेबल। करेक्ट। अगर ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डन? ठीक है, अब एक बार इस पे करके दिखाइए सर, 10 पे ही करके दिखाइए। नहीं, 10 पे कैसे करके दिखाएंगे? 10 पे तो ऑलरेडी है ही है ना ये। मीन पॉलिसी चेंज कर दें बैकएंड से। नहीं नहीं, WMI लगा के दिखाइए। जैसे 7 होता तो अप्लाई हो जाता ना, क्योंकि 7 है नहीं तो यहाँ पे खुल रहा है कंट्रोल पैनल, आप कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ से एडिट करके दिखाएं, राइट? हम्म। अब सेम मैं पॉलिसी अपने को हम एडिट कर देते, कोई दिक्कत मैं नहीं अपने यहाँ सिस्टम पर। पे WMI पॉलिसी लगाना चाहता हूँ, विंडो 10 पे ही लगाना चाहता हूँ। हम्म। Copy the query of WMI filter for Windows 10. बैक टू द एडिट सेटिंग, यहाँ पे हम WMI फिल्टर पे चलते हैं। Edit filter. Now we wanted to upgrade our policy. ठीक है, ये हमने चेंज कर दी इसकी पॉलिसी को। ठीक है। And we need to attach with the, ठीक है ये ऑलरेडी अटैच्ड है, नो नीड टू डू एनीथिंग। अब आप क्लाइंट पे आ जाओ, अगेन जीपी अपडेट। इसमें अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम्म। इस पे हमने जो पॉलिसी पॉलिसी लगा रखी थी पहले, कंट्रोल पैनल और रिसाइकल बिन ना दिखे, लगा रखी थी ना हम्म। खुद से। करेक्ट। और WMI के थ्रू भी हम यही लगा रहे हैं कि विंडो 10 पे ना दिखे, करेक्ट। विंडोज 10 पे ये पॉलिसी हमारी नाकाम करे, यस। तो जो पॉलिसी पहले से लगी हुई थी उसी पे जाके आपने क्या करा था सर? सिर्फ WMI फिल्टर को अप्लाई कर दिया।
ओके, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई सर। ये ऊपर वाला बताइए एक बार, जैसे ये लगा रखा ना आपने। एक मिनट भी उसमें ये लिखा ना, ब्लॉक सीपी एक्सेस फॉर ऑल, ब्लॉक हाइड बिन। हाँ, यहाँ पे कुछ क्लियर किए थे ना आप जाके। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, केवल इसका इन्फोर्स हटा दिया, यहाँ पे ब्लॉक इनहेरिटेंस हटा दिया, सिंपल। अभी हम इसको फिल्टर लगा रहे हैं कि हमारी ये जो पॉलिसी है ना, ये केवल विंडोज 10 के लिए अप्लाई हो, बाकी अदर ओएस के लिए ना अप्लीकेबल हो। तो सर ये एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेगा, या जितने भी विंडोज 7 या विंडोज 10 होंगे सब पे ही कर देगा ब्लॉक जितने भी डब्ल्यूएमए फिल्टर? विंडोज 10 है, जितने भी विंडोज 7 है ना, ये पॉलिसी आपकी उन सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगी। ओके ओके, इसका फायदा यही है कि ओएस मतलब का अलग, ओएस अलग नहीं होना चाहिए बस। ये एप्लीकेबल फॉर ऑल। अप्लीकेबल फॉर ऑल, यस। गायब हुआ है सर। ऊपर कुछ था, रिसाइकिल बिन था ना, इसके ऊपर भी था रिसाइकिल कुछ। बिन अप्लाई हो चुका है, हमने शायद दोनों के ऊपर लगा रखी है ना पॉलिसी। लेट मी चेक। ब्लॉक सीपी को ओपन करो। ठीक है, ओनली फॉर विंडोज 10। ये भी हमारा ओनली फॉर विंडोज 10। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है पॉलिसी ठीक अप्लाई है। होने में। ठीक है, तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया डब्ल्यू एम आई हम्म, फिल्टर क्वेरी का। इज इट ठीक है। ओके? ओके। सर एक बार वहां पे आइएगा, एडी वाले पेज पे, जहाँ पे डब्ल्यूएमए लगाया आपने। हम्म। इस पे क्या राइट क्लिक करके अप्लाई करना होता है ना नहीं नहीं, डब्ल्यूएमआई? आप सिंपल सिंपल सा क्लिक करोगे ना, सबसे लास्ट में हाँ। एक ऑप्शन आ जाएगा डब्ल्यू एम आई फिल्टर क्वेरी का। या तो नन अच्छा। होगा, या तो हाँ आप हाँ। यहाँ से सेलेक्ट करके असाइन कर देंगे। जितनी भी क्वेरी आप अच्छा। क्रिएट करेंगे ना, उनकी इन्फॉर्मेशन हम्म, आ जाएगी। तो आपको ओके, बस उनकी। ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सी क्वेरीज आपने बनाई थी। ठीक है ठीक है, या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं उसको? नहीं नहीं, हाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा ना, ये केवल ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट का तो कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, इस पे राइट क्लिक करके डब्ल्यूएमआई आएगा, जो क्वेरी होगी उसको यहाँ पे नॉट राइट ऐड। क्लिक, नॉट राइट क्लिक, जस्ट सिंपल क्लिक। राइट हम्म, साइड पे ये ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप किया करना पड़ेगा। ओके। सिंपल क्लिक करके राइट पैनल पे जाएंगे, स्कोप पे जाएंगे, अंडर द स्कोप डब्ल्यू एम फिल्टर क्वेरी का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ठीक। देन दिस इज डन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द जीपीयू। ओके। ग्रुप पॉलिसी का आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजें कंप्लीट होती जाएंगी। करेक्ट। ठीक है। Another ठीक है। points that we need to cover related to the group policy में related to the domain controller। आगे हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, रूट डोमेन कंट्रोलर, आरओडीसी क्या होते हैं, ठीक है ना, हम्म, एफएसओ में रोल्स क्या होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इज दैट ओके? हेलो। सर ओके। ठीक हेलो। है, और फिर we'll try to complete our domain activity by फ्राइडे। कल का टाइम, हम्म, परसों का टाइम है अपने पास।
ताकि ओके मंडे से हम अपना ऑफिस 365 उठा सकें। ठीक है। ओके। तो ये सर फ्राइडे तक डीएनएस डीएससीपी ये सारा हो जाएगा, एफएसएम रोल? डीएनएस डीएनएस डीएससीपी एक दिन में हो जाएगा, बट एफएसएमओ रोल वगैरह के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी कि मंडे ट्यूसडे भी जाए। ओके ओके। देखेंगे मे बी कैसे इसका यूटिलाइज करते हैं। मतलब जो टॉपिक था अपना एफएसएमओ तक है, डीएनएस डीएससीपी एक दिन में कवर हो जाएगा। डीएनएस डीएससीपी तो एक दिन का पार्ट है। एफएसएमओ में टाइम लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हम्म। उसको कितना ज्यादा समझ पा रहे हो। ओके ओके। तो डीएनएस डीएससीपी में भी प्रैक्टिकल करने की चीजें हैं या फिर बस ऐसे ही है वो हाँ भी? हाँ, प्रैक्टिकल है, डीएनएस में है, डीएससीपी में प्रैक्टिकल है, कमांड्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। वी हैव ऑप्शन टू डू दैट। ओके ओके। हाँ, बाकी इसमें आरओडीसी वगैरह ये चाइल्ड डोमेन वगैरह जो भी एडी से मतलब और क्या क्या टॉपिक थी ये सब होगी कब हो, मतलब सारी हो जाएंगी? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के अंदर आरओडीसी आता है, उसी के अंदर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर आता है। जब आप एक से ज्यादा सर्वर अपने इन्वायरमेंट में लगाते हैं, तो उस हम्म। टाइम पे डिसाइड करना होता है कि उसको बनाना क्या है, आरओडीसी बनाना है, चाइल्ड डोमेन बनाना है, या फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो उसी पार्ट में आएगा ना। ओके ओके। ठीक है। और ठीक है। सर ठीक है। या ये फिनिश जैसे अब टिल फ्राइडे या टिल सैटरडे संडे तो अपना होता नहीं है, टिल मंडे मान लीजिए फिनिश होता ही है, तो हम्म इसके बाद कुछ एडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह बता देते तो मैं नोट्स बना लेता। क्वेश्चन एक साथ आप मीन्स जब दोनों का मिक्स, क्योंकि अभी जो है ना ऑफिस 365 में फिर से एडी आएगा। अच्छा फिर से आएगा। उसमें एडी का कॉन्सेप्ट रहता है हाइब्रिड सेटअप बनाने के लिए, तो यू शुड नो अबाउट कि एडी में सेपरेट कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एडी प्लस ऑफिस 365 कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो सब हम हम्म। एक साथ इन्वॉल्व करेंगे, एक साथ इंक्लूड करेंगे। ठीक है। ओके ओके सर। चलो अब प्रैक्टिस पे ध्यान देना, बाकी कल मिलते हैं सेम टाइम पे और डिस्कस करेंगे इसमें और अबाउट द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। इज इट ओके ओके? सर। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू। ओके। ये रिकॉर्ड हो रही थी सर क्लास? हेलो? हेलो?